तो हेलो छात्र एवं छात्राओं, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आपका चैप्टर है एक पर्यावरण, यानी कि आवर इन्वायरमेंट। हमारा पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, यानी कि चैप्टर है। इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण जो है दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है और हमारा जो गवर्नमेंट है, यानी कि हमारा जो सरकार है, उस पर विशेष बल दे रहा है। किस पे विशेष बल दे रहा है? ठीक है, पर्यावरण जो चैप्टर है इस पे विशेष बल दे रहा है। और एक है ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा स्रोत पे भी सरकार बहुत ज्यादा बल दे रहा है ताकि आने वाले समय में हमें इस चीज को, ठीक है, कमी ना हो सके। जैसे आने वाला समय में हमारा जो पर्यावरण है दूषित ना हो सके। और एक जो है चैप्टर ऊर्जा स्रोत, ठीक है, ऊर्जा स्रोत पे यानी कि ऊर्जा का कमी नहीं हो सके। जैसे हमारा विद्युत हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, इन सभी चीज़ों से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो जो इसकी कमी आने वाले समय में नहीं हो सके, इस पे सरकार ज़्यादा बल दे रही है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग को जो पढ़ना है पर्यावरण, तो पर्यावरण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानो कि पर्यावरण होता क्या है, किसको कहते हैं हम लोग पर्यावरण। ठीक है, तो बताते हैं पर्यावरण क्या है। तो इसमें याद रखना किस तरह से हम दिमाग में हर चीज आपको बताएंगे कि किसी भी चीज को इस प्रकार से अध्ययन करो कि दिमाग में सेट हो, कंसेप्ट के रूप में सेट हो। डिफिनेशन के तौर पर रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना। यदि आपको रटने का ज्यादा शौक है इस चैनल को, यानी कि आपका जो PSH है, पायोनियर स्टडी हब, ठीक है, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता। हम डिफिनेशन कम लिखाते हैं, न तो रटाने का काम करते हैं। ऐसा आपको बता रहे हैं कि नोट्स नहीं है, नोट्स आपको अवेलेबल हम करा देंगे लास्ट एग्जाम में, एग्जाम के टाइम में रटिए और जाइए। वहाँ पे कॉन्फिडेंस बनाते हैं ताकि बच्चा आखिरी स्टेज पे कुछ ना कुछ चीट पुर्ज जी जो भी ले जाना होगा उस टाइम करना, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस के तरीका पे याद रखना। ठीक, यहाँ पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में आता है जैव घटक और एक आता है अजैव घटक। जैव घटक और दूसरा आता है अजैव घटक। देखो, जैव मतलब आपको देखने से लग रहा होगा जिसमें जान हो, और अजैव का मतलब होता है जिसमें जान नहीं हो। ठीक है, जैव और अजैव, यदि दोनों चीज को मिला देते हैं तो उसी को बोलते हैं पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण किसे कहते हैं तो जैव घटक और अजैव घटक के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर परिभाषा के तौर पे लिखना है तो हमारे आसपास के चारों तरफ, सूर्य हो, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, जल, स्थल, वायु, जो भी हो, सजीव निर्जीव जो भी हो, सबको सम्मिलित रूप को मिलाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, आप सुने होंगे अक्सर कि पर्यावरण दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे तैसे मतलब लिमिट क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण किसको कहते हैं, हमारे चारों तरफ के विभिन्न सम्मिलित रूपों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। यहाँ तक के समझ में आया? नीचे लिख देना, अगर जैव घटक प्लस अजैव घटक बराबर पर्यावरण, यानी कि सजीव तथा निर्जीव के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं हम लोग। यहाँ तक के सब को समझ में आ गया होगा। अब आगे बताते हैं कि जैव घटक और अजैव घटक क्या, आगे कौन सा टॉपिक हम लोग को यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अब देखो, पर्यावरण तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला शब्द एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं अपशिष्ट। ठीक है, अपशिष्ट क्या होता है, तो अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार, बेकार पदार्थ, अपशिष्ट। ठीक है, बेकार पदार्थ को हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा होगा दिमाग में।
बेकार पदार्थ के मतलब हो जाता है जैसे कि खराब सब्जी वगैरह हो गया, 10 दिन के 15 दिन के सब्जी हो गया, गार्बेज कूड़ा कचरा हो गया, फैक्ट्री से निकलने वाली जो मालवा पदार्थ जो भी होता है, ठीक है, असलम एरिया में जो गार्बेज पड़ा रहता है वो सभी हो गया, ड्रेनेज वगैरह से निकलने वाले नाले से जो पानी वगैरह होता है, समझ रहा है, वो सब गार्बेज यानी कि जो क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होता है यहाँ पे। अब देखो अपशिष्ट पदार्थ भी दो प्रकार के होता है, ठीक है, एक होता है नवीकरणीय या बोल सकते हैं जैव नवीकरणीय और दूसरा होता है अजैव नवीकरणीय। जैव नवीकरणीय और दूसरा होता है अजैव नवीकरणीय। जैव नवीकरणीय क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट बताते हैं, ठीक, और अगर किसी को लगता है कि ज़्यादा फास्ट बता रहे हैं बोल रहे हैं तो वीडियो को हल्का सा कम कर लेना, रेजुलेशन इसका जो है 1.5 हो जाता है, ऐसा 1.5 उतना को खास हम स्पीड नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, चलेगा, या तो 1.5 कर लेना, किसी को लगता है कि ज़्यादा स्लो कर रहे हैं तो उसको 1.25x में देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना पे देख सकता है। अब देखो जैव नवीकरणीय क्या है, जैव नवीकरणीय में कहते हैं वैसे अपशिष्ट पदार्थ, वैसे अपशिष्ट पदार्थ इसी का भाग ना है जैव नवीकरणीय और अजैव नवीकरणीय, तो वैसा नवीकरणीय पदार्थ, अरे नवीकरणीय मतलब वैसा अपशिष्ट पदार्थ, दिमाग में रखना इसको, वैसा अपशिष्ट, इसको हटा देना, अगर जो बोलने में प्रॉब्लम हो नवीकरणीय यहाँ पर लिखना अपशिष्ट पदार्थ, ठीक, वैसा अवशिष्ट पदार्थ जो या जिसे कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, अरे जैसे कि छोटा छोटा जीव के मतलब हो गया ना, कवक हो गया, बैक्टीरिया तैक्टीरिया जो भी होता है, नहीं समझ में, अरे रोटी को फेंक दो नदी में, देखना 3-4 दिन के बाद उसको गला गला के खा जाता है छोटा छोटा जीव, पता नहीं चलेगा कि कौन खाया, लेकिन उसको खा जाता है, खत्म कर देता है, ठीक है, तो उसको करके खा जाता है यानी कि खत्म कर देता है, तो उसको बोलते हैं जैव नवीकरणीय पदार्थ। अजैव नवीकरणीय पदार्थ किसको बोलेंगे, तो अजैव नवीकरणीय पदार्थ उस पदार्थ को कहेंगे जिसका अपघटन कीड़ों मकोड़ों से नहीं होगा। अब कहीं पे देखना प्लास्टिक रख दिए, ठीक है, ये दूध के खोली है, दूध को तो चाट चाट के खत्म कर देगा बैक्टीरिया वगैरह कवक वगैरह, लेकिन प्लास्टिक को खत्म करता है नहीं करता है, वो वैसी के धैले रह जाएगा प्लास्टिक, तो किस में आएगा अजैव नवीकरणीय पदार्थ या अजैव अपशिष्ट पदार्थ कहलाएगा। यहाँ तक के समझ में आया, यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या होता है, एक शब्द आता है यहाँ पे कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्लियर करते हैं। सर पर्यावरण तो समझ गए, ये जैव मंडल किसे कहते हैं, जीव मंडल समझो, गलती नहीं लिखो, जीव मंडल, जीव मंडल किसे कहते हैं, देखो कुछ भी नहीं है, इसका नामे से समझो, जहां जीव मंडल के मतलब रहने वाला स्थल, परत जिसको बोलते हैं, जहां जीव रह सके उसको जीव मंडल बोलते हैं हम लोग, जहां जीव रह सके उसे जीव मंडल कहते हैं। अब देखो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलना है एकदम पूरा हाथ गुथ मोड़ लो, बोलो सर जहां जीवों को रहने के लिए संभव हो, जीव जहां रहना संभव हो, जीव मंडल कहलाता है, समझा। अब देखो इसका लिमिट बना दिया है, बोलता है कि सतह, सतह माने पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है, यानी कि जहाँ पे हम लोग पैर रख के खड़ा होते हैं, ठीक है, वहां से सतह से 600, कितना हो गया 600 हो गया, इस पर एक जीरो और बैठा दो, 6000 मीटर ऊपर चले जाओ, और यहां से नीचे 3 जीरो, यानी कि 10,000 मीटर,
ठीक है, 6000 मीटर ऊपर और 10,000 मीटर नीचे, ये जो आवरण बनेगा पृथ्वी के सतह से, इसी में हम लोग जीवित रह सकते हैं। इधर नीचे क्रॉस किए लिमिट तो आदमी टाई टाई फिश हो जाएगा, ठीक है, और इसका ऊपर जाएगा तो टाई टाई फिश कर जाएगा। अगर बोलेगा कि सर सब ऊपर चल जाता है, 1000 मीटर ऊपर चल जाता है और भी चल जाता है, उसे कैसे जाता है, चंद्रमा पर चल जाता है, बाबू जाता है पैराशूट के मदद से जाता है, और भी ड्रेस होता है उन लोग का तो उसके मदद से जाता है। हम लोग इतना दूर जो है सिर्फ नॉर्मल बॉडी के सहारा रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं हो गया, जीव मंडल समझ में आ गया यहाँ तक के, और कोई टॉपिक बच रहा है यहाँ पे। अब एक आता है परितंत्र। परितंत्र की संरचना बताओ, मतलब हमारा जो पर्यावरण है वो किस प्रकार पे और किस आधार से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। बहुत सारा लग रहा होगा कि सर आज खाली जैव घटक और अजैव घटक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से है ही, तो क्या करें हम, बाहर से तो ला नहीं सकते हैं टॉपिक। जैविक घटक और अजैविक घटक, तो इसके बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं पहले कि इसमें जो भी कहानी आएगा अजैव घटक जिसका आप अपघटन कर ही नहीं सकते, तोड़ तोड़ के खंडित रूप से नहीं कर सकते। अरे जैसे प्लास्टिक हो गया, टायर वगैरह हो गया, कभी उसको घिस घिस के कीड़ा मकोड़ा खा सकता है नहीं, इसमें जब भी आ जाएगा ताकि इसको बैक्टीरिया वगैरह चाहे कुछ भी हो, मानव तानव जो भी है इसको खा जाएगा। अरे बड़ा अच्छा चीज है जो कि हम लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए चीज है, ठीक है। अब जैसे कि चावल हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मनुष्य इसको तो अपघटित कर सकता है, खा सकता है, उसको फिर धीरे धीरे छोटे छोटे जीवों के पास जाता है, लेकिन इसको कोई नहीं खा सकता, ठीक है। बहुत सारा दिमाग में चल रहा है कि वैसे भी पदार्थ तो ऐसा जिसको मानव खा के पचा लेता है, बूमबर वगैरह। अरे बाबू उसको चिलगम वगैरह जो भी होता है, सेंटर फ्रेश कौन कौन सा ब्रांड आता है, उसको हम लोग अपघटित नहीं कर सकते हैं, उसमें जो डाला रहता है सेक्रीम वगैरह मीठा मीठा डाला रहता है उसी को हम लोग चूस सकते हैं, ठीक है। उस जो रबर वाला पदार्थ होता है उसको हम लोग अपघटित नहीं कर सकते हैं। अब बहुत कहता है सर 5 साल में 50 साल में गल जाएगा, अरे गलेगा वैसा होता नहीं है, अगर होता होगा तो उसे छोड़ो, दिमाग से बाहर निकालो, वो जो साइंटिस्ट वगैरह लोग हैं वो ट्रायल करके बताएगा, चाहिए हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैव घटक, अब जैव घटक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अजैव घटक को कहानी खत्म कर दी, हम लोग के बस के बाहर है और क्लास 10th से भी यहाँ से बाहर है, ठीक है। अब इसके बारे में रिसर्च चलेगा जो भी है, यानी कि हाई डिटेल में पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे 12th क्लास में, ठीक है। यहाँ तक अब जैव घटक के बारे में आएगा तो जैव घटक जो बताएगा, ठीक है। जैव घटक को कहता है 3 भाग में बांट देंगे, यहाँ साफ से दिखेगा लेकिन ऊपर थोड़ा लिखते हैं, जैव जैव घटक। जैव घटक कहता है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक। जैव घटक में एक आता है उत्पादक, ठीक। उत्पादक में कहता है ने, उत्पादक में इसका कहता है कि वैसे जीव, वो भी सजीव है, हम पहले बताएं कि जैव में जो भी आएगा सजीव होगा, तो इसमें कहता है वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। वैसे जीव जो सूर्य, अब बताओ एक चीज यहाँ पे डिफाइन करना, हम जैव प्रक्रम में बताए हैं, ठीक है, कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो यहाँ भी आता है कि जो, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको उत्पादक बोलते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पोषी, स्वपोषी कर सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि उत्पादक को हम स्वपोषी कहेंगे। ऑप्शन में देखो आएगा, उत्पादक को क्या कहते हैं, स्वपोषण वाले जीव, परपोषण वाले जीव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है स्वपोषी। अब बताओ जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा वो शाकाहारी होगा,
मांसाहारी होगा या सर्वाहारी होगा। तो बाबू जो खुद भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाएगा, वो मांसाहारी कभी नहीं होगा, सर्वाहारी कभी नहीं होगा। क्या होगा? वो हमेशा शाकाहारी होगा। ठीक है। अब बाबू ये तो भोजन खुद बना रहा है, ठीक, ये भोजन खुद बना रहा, ये किसी पे आश्रित नहीं है, तो ये शाकाहारी भी नहीं होगा। दिमाग में रखना, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे, सर्वाहारी तो बिल्कुल नहीं होगा, मांसाहारी भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, शाकाहारी भी नहीं होगा। शाकाहारी कौन होगा? जो घास पात को खाएगा, किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा। ये किसी दूसरे जीव पर भी आश्रित नहीं है, ये खुद बनाता है, इसलिए ये शाकाहारी भी नहीं होगा। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। यहाँ तक ठीक है। अगला होता है, एक नंबर वाला हो गया ना जैव घटक का, दूसरा में आता है, ठीक है, यहाँ उत्पादक हो गया, यहाँ होता है उपभोक्ता। ठीक है, क्या होता है? उपभोक्ता। इसमें देखो कुछ ही कहता है कि जो वैसे जीव जो दूसरे के भोजन पर आश्रित रहता है, वैसे जीव जो दूसरे जीवों के सहारे जीता है। समझ रहा? ये एकदम लेंगड़ी खेले वाला है, जो दूसरे के सहारा पर लेकर बोलता है, समझा? तब इसको देखो कैसे करेंगे। और ये कहता है कि हम एक नहीं है, हम तीन है। अरे एक बेटा, एक बाप के के बेटा, ये एक बाप के दो बेटा है, एक बाप के तीन बेटा हो गया। देखो नाम कोची कोची रखवा रहा है। ठीक है, ये कहता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। दूसरा होता है द्वितीय। द्वितीय उपभोक्ता। और तीसरा होता है, तीसरा के क्या नाम है यहाँ पे? तृतीय। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता होता है। यहां तक के समझ में आ गया? पहला था क्या? उत्पाद, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा आया क्या? जिसका नाम है उपभोक्ता। ये कहता है दूसरे जीवों के भोजन पे आश्रित रहेंगे। ठीक है, दूसरे जीवों के भोजन पे आश्रित रहेंगे। यहां तक क्या हो गया? और ई कहता है उपभोक्ता हम एक नहीं तीन है। इसका तीन प्रकार होता है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कहता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कहता है कि हम बस और बस प्राथमिक उत्पादक द्वारा बनाए गए जीवों का भोजन को हम खाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या बोलता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहता है कि हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता है ना, प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीव कहता है कि हम उत्पादक द्वारा बनाए, यानी उत्पादक वाले जीवों को हम खाएंगे। यानी ये बोलता है घास, पेड़, पेड़ पौधा, ये सभी जीवों को खाएंगे। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में घास पात, पेड़ पौधे आदि जीवों को खाएंगे। अरे घास भी सजीव है, जीव है वो भी। ठीक है, अब बताओ ये सभी जो जीव है कैसा जीव होगा? ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम, जो घास पेड़ पौधा आदि चीज को खाएंगे उसको क्या बोलेंगे? शाकाहारी की मांसाहारी? तो सर उसको बोलेंगे शाकाहारी। इधर लिखते हैं, उधर कट रहा होगा। शाकाहारी। अब द्वितीय उपभोक्ता कहता है हम उसको खाएंगे जो घास पात पेड़ पौधा को खाता है, यानी कि जो जीव प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीवों को खाता है उसको हम द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। जैसे में इस घास को कौन खाएगा? अरे गाय खाएगा, बकरी खाएगा, खरगोश खाएगा। ठीक है, ये सभी जीव खाएगा। अब जो है ये सभी जीव कैसा होगा? ठीक है, गाय शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है, ये भी होगा
ठीक है। और फिर हम यहाँ पे बता रहे हैं तुमको कि घास, पेड़ पौधा, ये सभी प्रकाश संश्लेषित करते हैं। ठीक है, ये सभी जो प्रकाश संश्लेषित करते हैं तो शाकाहारी नहीं कहलाता, यानी कह सकते हैं कि वो भी शाकाहारी। अगर जो पूछे पेड़ पौधा कैसा हारी है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, वो किसी अगर जो ऑप्शन में दिया रहे तो मारेंगे शाकाहारी, क्योंकि वो भी शाकाहारी है, किसी जीव को नहीं खाता। ठीक है। अब ये जो होता है द्वितीय उपभोक्ता वाले तो शाकाहारी, और तृतीय में कहता हम द्वितीय को खाएंगे और वो प्राथमिक को भी खाएगा। अरे जैसे एग्जाम्पल में देखो, मनुष्य हो गया, कुत्ता, ठीक है, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया। जैसे मनुष्य घास पात को भी खाता, तो बोलेगा कैसे सर? तो देखो, साग देखा है, साग, चना का साग हो, पत्ता उत्ता वगैरह भी खाता है। पेड़ पौधा का हो गया, किसी भी जैसे आम वगैरह हो गया उसको भी खा लेता है, पपीता हो गया उसको भी खा लेता है, ककड़ी खीरा सबको खाता है। कुत्ता भी उसी प्रकार का जीव है। ठीक है, भेड़िया हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? इस सर्वाहारी में आएगा, ये मांसाहारी में आएगा। ये सभी मांसाहारी जीव कहलाएगा। और जो तीसरा आएगा, दो हो गया, अब तीसरा में यहाँ देखो, इसको हटाओ और यहाँ देखो, तीसरा में क्या होता है? अपघटन, अपघटक, अपघटक करने वाला जीव, जो डिकम्पोजर करता है, डिकम्पोजिट करता है। ठीक है, जो छोटे छोटे एकदम बिल्कुल कीड़े मकोड़े इसके अंतर्गत में आता है। जो शेष अवशिष्ट बचता है सभी करने के बाद, उसको भी ये महीन महीन चूर्ण के रूप में कर देता है, तो उसको बोलते हैं अपघटक करता। इसके अंतर्गत में कुछ जीव आता है। ठीक है, जैसे में जीवाणु, कवक, ठीक है, ये सभी जीव आते हैं। तो देखो, पर्यावरण वाले भी चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर ही। ठीक है, और विशेष जो है रेगुलर वीडियो बीच में नहीं आ रहा, विशेष ठंडी थी और भी प्रॉब्लम कुछ चल रहा था, तो रेगुलर वीडियो हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। हम बोले आपको कि हम 30 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे और बेहतर तरीका से कंप्लीट कराएंगे, 20 डेज प्लस 10 डेज। ठीक है, 20 डेज प्लस 10 डेज कंप्लीट करा देंगे, और बाकी रहा तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है रेगुलर वीडियो अपलोड करने में। ठीक है, तो आगे शेयर करते रहिए वीडियो को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, लगे रहिए, और आपका संघर्ष बैच आपके लाइफ का संघर्ष और सफलता की ओर बढ़ाएगा। चलिए।